हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट क्या होता है पूरा पूरा टैली में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। इसके अंदर हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ बजट, बजट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद बजट क्रिएट करने के बाद ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसके बाद ये बजट और उसके वेरिएंसेस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिनेरियो मैनेजमेंट क्या होता है और क्रिएशन ऑफ सिनेरियो कैसे करते हैं और टेम्परेरी इंक्लूड कैसे करते हैं सिनेरियो को। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी वाला बता देता हूँ। ये बजट क्या होता है, हम जो हमारा बिजनेस होता है हम अपने एक प्लान्ड बजट एक सेट करते हैं एक्सपेंसेस के लिए, सबके लिए, अपने डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कि इतना इतना खर्चा होना चाहिए। जैसे अगर हमने मान लो 1 लाख रुपए खर्चा करा और फिर हम देखते हैं कि एक महीने के अंदर हमारा कितना खर्चा आया है। एक साल के लिए भी हम बजट सेट कर सकते हैं, 2 महीने के लिए भी कर सकते हैं, जितना टाइम के लिए हम चाहते हैं उतने टाइम के लिए हम अपना बजट सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ हुई और उसको ठीक कर सकते हैं। मेरी पहले वाली वीडियो देख लेना, वो देख लोगे तो और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले बजट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जाना है क्रिएट में, यहाँ पर ऊपर जाना है शो मोर में, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया बजट, इस पे जाओगे। यहाँ पर उसका बजट का नेम डाल देना। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर डालना है जुलाई सेल्स बजट, यहाँ पे इसको प्राइमरी में डाल के टाइम पीरियड सिलेक्ट करेंगे 1 जुलाई 31 जुलाई। ग्रुप्स के लिए अगर यहाँ पर मतलब कि आपने ग्रुप्स के लिए सेट करना है तो यहाँ पे ग्रुप नेम डाल देंगे अपना। ग्रुप बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स अकाउंट्स, बहुत सारे यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करा। उसके बाद टाइप ऑफ बजट में ऑन क्लोजिंग बैलेंस या नेट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अमाउंट यहाँ पर अगर मैं जैसे मान लो 2,50,000 के लिए बजट बना रहा हूँ और उसके बाद वो मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। वैसे ही मैं एक और बजट बना रहा हूँ जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए है, जो कि मैं यहाँ पे जुलाई एक्सपेंसेस बजट, इसको मैं यहाँ पर, इसको भी मैं यहाँ प्राइमरी में डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करना है बजट का 1 जुलाई, इसका भी 31 जुलाई तक। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप के लिए तो नहीं करना, लेजर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर अकाउंट नेम डालेंगे। इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के लिए मान लो हम बना रहे हैं एडवर्टीजमेंट। अगर आपको कोई पीछे से शोर आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा शोर होता है और मेरे को कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के यहाँ पे ऑन क्लोजिंग मैंने अमाउंट डाल दिया 1,20,000। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब ऐसे हमारा बजट बन गया। आप ऐसी और भी आप अपने चाहे 1 साल के लिए चाहे 2 महीने के लिए बजट बना सकते हो। अगली बात करेंगे हम अब ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं। हम वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पर हम सेल्स वाउचर भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स वाउचर बनाना है, यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ लेजर शुभम के नाम से, और इसको मैं डालूँगा संडे डाटस में। यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूँगा। यहाँ पर मैं डिस्पैच डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स डाल दूँगा। यहाँ पर मैं सेल्स अकाउंट बना रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर इसको मैं सेल्स अकाउंट में डाल दूँगा। जो भी मैं सेल्स अकाउंट के ग्रुप में डालूंगा लेजर, वो सारे के सारे सेल्स में बजट में चले जाएंगे। अब यहाँ पर मैं कोई आइटम बना रहा हूँ, जैसे LG वॉशिंग मशीन। ये आपको नहीं क्रिएट करनी आती तो ये भी सीख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, नंबर्स। ये भी नहीं क्रिएट करने आते तो आप मेरी और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं नंबर क्वांटिटी डाल दी 12 15 मान लो 20,000 की एक है। ठीक है, 1 लाख हो गए। ऐसे ही मैं एक और क्रिएट कर रहा हूँ सैमसंग वॉशिंग मशीन। इसको भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल के नंबर, यहाँ पर ये 2 दे रहे हैं 15,000 की, 1,30,000 हो गया। ठीक है, न्यू रेफरेंस, तो इसको सेव कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए बनाया था ना, तो यहाँ से मैं पेमेंट वाउचर में एंट्री डाल रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के लिए। कितने का हमने बजट बनाया था, 1,20,000 का ना, तो हम मान लो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमारे हो गए हैं 1,05,000 रुपये हो गए हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देंगे, यानी कि चेक नंबर। ठीक है, उसके बाद गलती होगी मेरे से, मैंने डेट चेंज नहीं करी। मैं एक बार डेट चेंज कर लेता हूँ।
यहाँ से मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 जुलाई, क्योंकि मैं डेट चेंज करना भूल गया था, क्योंकि हमने जुलाई मंथ के लिए बजट बनाया था। वैसे ही ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे आप ओल्ड जी के बाद जाओगे, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे सर्च करके। उसके बाद आपने ओल्ड F5 दबाओगे तो यहाँ पर आपको बजट सिनेरियो यूट्यूब, ये तो कंपनी का नाम है, और ये यहाँ पर आपको वैसे दिख जाएगा कि ट्रायल बैलेंस। अब इसके बाद आपने FN F10 दबाना है और यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ बजट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने जुलाई सेल्स बजट चेक करना है, इसका यहाँ पर ये आ जाएगा। डेट सिलेक्ट करनी है 1 जुलाई टू 31 जुलाई, ये देखो यहाँ पर आ गया। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि भाई डेबिट, यहाँ पर ये कंपनी का नाम है, ये डेट है, और यहाँ पर ये दिखा रहा है एक्चुअल। और ये हमारा बजट हमने 2.5 लाख का बनाया था और आया कितना, यहाँ पर 1,05,000 तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए गया है, और 1,30,000 हमारा सेल्स अकाउंट के लिए। देखो सेल्स अकाउंट 1,30,000, 52% हमारा खर्च हुआ है और 48% यहाँ पर हमारा, यहाँ पे राइट साइड में बचा हुआ है। ऐसे ही आप FN F10 दबाओगे तो आप यहाँ पर उसका जुलाई एक्सपेंसेस बजट का भी देख सकते हो। और यहाँ पर ये उसका आ गया कि भाई हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1,20,000 का हमने एक्चुअल बनाया था, और एक्चुअल हमारा 1,05,000 हुआ है। 87.5% खर्च हुआ है और 15,000 पे 12.5% बच गया है। ठीक है, अब ये हमारा टोटल इसका बजट वाला खत्म हुआ टॉपिक। इसके बाद सिनेरियो मैनेजमेंट क्या होता है। हमारे टैली प्राइम में सर्टेन टाइप ऑफ वाउचर्स होते हैं, जैसे रिवर्सिंग जर्नल वाउचर, जो कि काम तो एक वही करते हैं जो एक वाउचर करता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है ना, ये रिपोर्ट में इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। कोई भी अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, इसमें इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इंक्लूड नहीं होगी उसके। कोई भी अगर मान लो हमने रिवर्सिंग जर्नल वाउचर में 10,000 की कोई पेमेंट वगैरह कुछ भी ऐसे करा है ना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं होगा। हम उसको टेम्परेली शो कर सकते हैं एक मेथड का यूज़ करके, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम देखते क्रिएशन ऑफ सिनेरियो कैसे करते हैं। पहले यहाँ पे क्रिएट पे आना है, उसके बाद शो मोर पे जाओगे, यहाँ पर नीचे सिनेरियो आ गया, सिनेरियो पे जाओगे, यहाँ पर नेम डालोगे आपका क्या नाम से सिनेरियो बनाना है। तो जैसे अब हमने यहाँ पर रिपोर्ट इंक्लूड एक्चुअल्स को यस करेंगे। यहाँ पर हमने जो जो वाउचर इसके अंदर ऐड करना है तो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, इंक्लूड हो जाएगा। रिवर्सिंग जर्नल हमने ऐड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अगर कोई एक्सक्लूड करना चाहते हो वाउचर तो एक्सक्लूड कर सकते, हमने यहाँ पे नहीं करना कुछ भी, तो एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। उसके बाद हमारा यह सिनेरियो बन चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर जब एंट्री डालेंगे वाउचर्स में जा FN F10 दबाओगे, जब यहाँ पर ऊपर जाना शो इन एक्टिव पे, शो इन एक्टिव पे दबाओगे तो यहाँ पर रिवर्सिंग जर्नल वाला वाउचर होगा, ये इनएक्टिव होगा। यहाँ पे इसको यस करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। 2 जुलाई जैसे मैंने सैलरी बनाया, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लो 25,000 हम यहाँ पर पे कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं क्रेडिट कर दूंगा ICI करंट बैंक अकाउंट से 25,000। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबल अप टू एप्लीकेबल डेट, यानी कि जो एप्लीकेबल जहाँ तक आप करना चाहते हो कौन सी डेट के लिए। तो मैं यहाँ पे 31 जुलाई सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद नरेशन डाल के सिलेक्ट। अब देखना, अब जैसे मैं ओल्ड जी के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूँ, ये देखो अब यहाँ पर मैं ओल्ड F5 दबाने से थोड़ा डिटेल फॉर्मेट में हो जाएगा। 1 अप्रैल से मान लो मैं 31 जुलाई तक करता हूँ, तो 1,30,000 की हमने सेल्स करी थी LG वॉशिंग मशीन वाली, और 1,000 जो हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नहीं बनाए थे, एक दूसरा बजट एक्सपेंसेस का, वो है ये। और हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 25,000। अब मैं यहाँ पर ओल्ड सी दबाऊंगा ना, जब ऐसी ओल्ड सी दबा के यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको, ये तो हमारी नेम ऑफ कंपनी है। अब यहाँ पर मैं इसको डेट सिलेक्ट करूँगा ना, उसके बाद यहाँ पर मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन डिफॉल्ट रख के अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटरिम रिपोर्ट जो हमारा सिनेरियो था ना वो इंक्लूड करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ही इंटरिम रिपोर्ट को करेंगे ना, यहाँ पर यस और एंटर करेंगे, अब देखो चेंज हो गया ना। यहाँ पर पहले कितना नेट प्रॉफिट था 25,000 पे, और यहाँ पर इंटरिम रिपोर्ट वाला कितना है प्रॉफिट, यहाँ पर ये सैलरी का भी दिखा रहे हैं, देखो 25,000 रुपये दिखा रहे हैं ना। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। और हमारी सेल्स कितने की थी 1,30,000 की, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारे 1,05,000 के थे, और हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया 25,000 रुपये का। अब मैं यहाँ पर ओल्ड सी जैसी दबाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर सिनेरियो इंक्लूड करूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही सिनेरियो इंक्लूड करता हूँ, तो अब यहाँ पर क्या होएगा 1,30,000 सेल्स
और यहाँ पे नेट प्रॉफिट है ही नहीं। यहाँ इसका तो नेट प्रॉफिट 25,000 शो कर रहा है ना आपको, ये 25 है, इसका प्रॉफिट शो ही नहीं कर रहा क्योंकि 1,30,000 ये है और 1,05,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए और सैलरी कितनी है 25,000 रुपये। यहाँ पर ये सिनेरियो इंक्लूड हो गया इधर, इसमें नहीं है ना ये कोई 25,000, इसमें है इंक्लूड। अब ऐसी अगर बैलेंस शीट में भी आप देखोगे ओल्ड सी इंटरिम रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपको ओल्ड F5 करा है, यहाँ पर देखो ऐसी बैलेंस शीट में भी होएगा। हमने इस आज की वीडियो में क्या सीखा, एक तो बजट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद बजट वेरिएंसेस कैसे देखते हैं, सिनेरियो मैनेजमेंट को देखा, क्रिएशन सिनेरियो क्रिएट कैसे करते हैं, और फिर मैंने टेम्परेरी इंक्लूड करना सिखाया, सिनेरियो कैसे करते हैं ऐड ओल्ड सी दबाकर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड सी, ओल्ड प्लस सी दबा के आपने सिनेरियो जिस नाम से बनाया था उसको वहाँ पर ओल्ड सी से ऐड कर देना, तो आपका यहाँ पे जो टेम्परेरी इंक्लूड हो जाएगा और आपको रिपोर्ट में शो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगे ना तो मेरे को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे बताना, कोई डाउट वगैरह हो तो मैं आपको सारा का रिप्लाई करूँगा। जित भाई कह रहा था नोट्स के बारे में, तो नोट्स आप ChatGPT से ले लिया करो, प्रैक्टिस नोट्स बनवा लिया करो उसी से ही। एसेंशियल लेवल 2 की तक 2 बुक कंप्लीट हो गई है, अगला मैं चैप्टर लाऊंगा, कम से कम भी वो 200-300 पेज का GST का टॉपिक होगा, तो मैं उसके अंदर कवर करूँगा। तो बने रही मेरे साथ वीडियो में, और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।